2017 का अगला क्वेश्चन नंबर 52। ये क्वेश्चन भी ग्रुप थ्योरी का ही है और ये बेसिक ग्रुप्स की डेफिनेशन से रिलेट कर रहा है, तो आपको इसको करने में आसानी भी होगी और मज़ा भी आ सकता है। इन अ ग्रुप ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर्स, एक ऐसा ग्रुप है जिसमें हमने सारे नॉन जीरो रैशनल नंबर्स दिए हैं। अब नॉन जीरो कहने का मतलब ये है कि हम उनका इन्वर्स भी निकाल सकते हैं आराम से, क्योंकि ज़ीरो होता तो हम उसका इन्वर्स तो निकाल पाते, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो ऑपरेशन डिफाइन है उसके रिस्पेक्ट में अगर हमें इन्वर्स निकाल पाना है तो उससे ज़ीरो ना होना ज़रूरी है, तो हमने नॉन ज़ीरो पहले से ले लिए। अंडर द बाइनरी ऑपरेशन का सिंबल क्या है? ये ज़ीरो सिंबल है, ज़ीरो ज़ीरो नंबर नहीं है, ज़ीरो सिंबल है। जैसे हम स्टार बनाते हैं ना, ए स्टार बी, वैसे यहाँ पे ज़ीरो बना रखा है। तो उन्होंने ऑपरेशन कैसे दे रखा है कि अगर ए स्टार बी करें या फिर ए ज़ीरो बी करें तो उसका मतलब क्या आएगा, उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो और 3 से डिवाइड कर दो। तो ये ऑपरेशन डिफाइंड है। इस ऑपरेशन के अंडर ही ऑलरेडी ग्रुप बनाता है, इसने कह रखा है हमें इसका इन्वर्स ढूंढना है 9 का, यानी कि हमें व्युत्क्रम ढूंढना है 9 का। इन्वर्स को हिंदी में यही कहते हैं, ठीक है। तो इन्वर्स निकालते हैं। अब इन्वर्स कैसे निकालते हैं? अगर हमें देखना है कि अगर ए का इन्वर्स निकालना है तो यानी कि ए को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, तो हम बी को इन्वर्स करेंगे। तो उससे पहले हमें इसका आइडेंटिटी एलिमेंट भी पता होना चाहिए, तो पहले हम आइडेंटिटी एलिमेंट निकालते हैं। अब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? ये तो इन्वर्स की बात थी, अब इन्वर्स पे वापस आएंगे। पहले हम आइडेंटिटी एलिमेंट निकालते हैं। तो आइडेंटिटी एलिमेंट मान लेते हैं ई को एलिमेंट है, जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट है। अगर हम ए को एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें और वापस ए आ जाए तो ये मुझसे कहते हैं ना कि आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे ऑपरेशन कैसे डिफाइंड है? दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, 3 से डिवाइड कर दो, यानी कि a इंटू ई डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू ए। इस तरीके से बन जाएगा। अब हमें e की वैल्यू निकालनी है। ए और ए कैंसिल हो सकते हैं क्योंकि वो नॉन जीरो हैं, तो कैंसिल हो गई। e की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। तो हमें पता चल गया कि जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है वो 3 है। अब इन्वर्स की डेफिनेशन में वापस चलते हैं। यहाँ पे हम 3 की वैल्यू रख देंगे अब, ठीक है। तो अब हमें ढूंढना है एक ऐसा एलिमेंट जो कि a का इन्वर्स हो, और आइडेंटिटी एलिमेंट हमें ऑलरेडी पता चल गया कि 3 है। तो a को किससे ऑपरेट करें कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, यानी कि a इंटू बी डिवाइड बाई 3 क्या आ जाए? वापस 3 आ जाए। अब हमें इस b की वैल्यू ढूंढनी है, इन्वर्स एलिमेंट की वैल्यू ढूंढनी है। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9/a। ये आ गया हमारा इन्वर्स। और क्योंकि a नॉन जीरो है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि नॉन जीरो है, तो हम ये इन्वर्स डिफाइन कर सकते हैं। तो कोई भी एलिमेंट, ये क्या हो गया? इन्वर्स ऑफ a इज b एंड b की वैल्यू क्या है? 9/a, ठीक है। अब हमें इन्वर्स किसका निकालना है? 9 का। तो इन्वर्स ऑफ 9 इज, a की वैल्यू क्या पुट कर देंगे यहाँ पे? 9, दैट इज 1। तो 9 का इन्वर्स क्या आ गया? 1। अब वेरीफाई भी कर सकते हो, 9 को 1 से ऑपरेट करो, क्या आएगा? 9 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 3। और 3 क्या है? हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से ऑपरेट करके आइडेंटिटी आ रहा है तो हम इस एलिमेंट को क्या कहते हैं? इन्वर्स एलिमेंट। तो हमारा आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट। ईजी था और सिंपल ग्रुप की प्रॉपर्टी रिवाइज हो गई कि इन्वर्स